तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं हमारे जीके की जो महत्वपूर्ण क्लास है जो परीक्षाओं के मद्देनज़र बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पीवाईक्यू में पहले आ चुके हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हैं पीवाईक्यू हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ये एसएससी, यूपी पुलिस, सीईटी और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो दोस्तों इस क्लास को आप सभी अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें और बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि हॉर्नबिल जो महोत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है। जो हॉर्नबिल नामक महोत्सव है ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। और इस जो महोत्सव का नामकरण है वो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। यानी कि जो इस महोत्सव का नाम है वो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। मतलब जो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें एक सींग वाले गैंडे सर्वाधिक या एक सबसे अधिक जो सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे पाए कौन से अभ्यारण्य में कौन से उद्यान में पाए जाते हैं? तो देखिए ये है हमारा, इसमें राइट आंसर हो जाए काजीरंगा जो नेशनल पार्क है। इसमें सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। और 2015 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर कितने थे? 2401 गैंडे जो थे 2015 में जो जनगणना की गई थी उसके अनुसार जो हमारा ये काजीरंगा नेशनल पार्क है इसमें कितने गैंडे थे? 2401 गैंडे थे। तो देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है हमसे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान से ठीक मेल नहीं खाता। जो मतलब क्या है कि सबसे अलग है, जो गलत जो हमारा दिया गया है वो कौन सा है? देखिए भारतीय गैंडा असम में ये सत्य है, बाघ बंगाल में, हाथी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के बर्फा वनों में पाए जाते हैं। ये सही है, शेर हिमालय में पाया जाता है। ये हमारा गलत है कि शेर हिमालय में पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या रहता है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि कोरिंगा गरान वन कहाँ स्थित है? जो कोरिंगा गरान वन है वो कहाँ पर स्थित हैं? ये है हमारे आंध्र प्रदेश में है। जो कोरिंगा गरान वन है वो आंध्र प्रदेश में है। कोरिंगा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है आंध्र प्रदेश राज्य में है। यह भारत में मैंग्रोव जंगलों का सबसे बड़ा क्या है? मैंग्रोव जो वनस्पति है उसका सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा खंड है। और जो कोरिंगा वन है, जो ये कोरिंगा वन है यह सफ़ेद गिद्धों के लिए, किसके लिए? सफ़ेद गिद्धों के लिए भी प्रसिद्ध है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा है? ये है हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से भारत का कौन सा जीवमंडल भंडार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर हो जाएगा कच्छ जीवमंडल भंडार। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे कि कौन सा जीवमंडल भारत संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक तथा वैज्ञानिक सांस्कृतिक संरक्षण यूनेस्को के मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जैव मंडल तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? कच्छ का जो जीवमंडल भंडार है वो नहीं है। देखिए हमारे जो हैं वो वर्तमान में जो भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में
से विश्व जैव मंडल भंडार में भारत के जैव मंडल भंडार कितने हैं? 18 में से 11 कितने हैं? भारत के हैं। 18 में से भारत के कितने हैं? 11 हैं। जो देखिए पहला नीलगिरी है हमारा, दूसरा है मन्नार की खाड़ी, तीसरा है सुंदरवन, चौथा है हमारा नंदा देवी, पांचवा है नौकरेक, छठवा है पंचमढ़ी, सातवां हमारा सिमलीपाल हो गया, और जो हमारा आठवां है वो है अचानकमार अमरकंटक ग्रेट निकोबार हो गया, अगस्त्यमाला जैव मंडल भंडार हो गया, कंचनजंगा हो गया। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम है? तो कहाँ पर है? यह है हमारे मध्य प्रदेश में। मतलब भारतीय राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और देश के 19 राज्यों में जो हैं, हमारे देश के 19 राज्यों में कितने बनाए गए हैं बाघ, जो बाघ संरक्षित स्थान यानी जो टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं वो हमारे भारत में कितने हैं? 19 राज्यों में 50 टाइगर रिजर्व हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है? देखिए जो भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम है, और इसका निर्माण 250 वर्ष पूर्व भरतपुर के जाट महाराजा सूरजमल थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और 1985 में, वर्ष 1985 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कब किया गया? 1985 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी होती है जो कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन समायोजन। जो कार्बन समायोजन या ऑफसेट है, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में एक कमी होती है जो कि कहीं और किए गए उत्सर्जन की भरपाई के लिए की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कोपनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करने का आश्वासन दिया है? तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर? 20 से 25 क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उत्कृष्ट योगदान दिया हो? यह कौन सा पुरस्कार है? यह है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है। देखिए यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण से होगा तो क्या होगा? पर्यावरण पुरस्कार ही होगा। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत थी वो थी 1987 से की गई थी। इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1987 से की गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर जो नाम दिए गए हैं इनमें से किसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन है चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पटाकर, अरुंधति रॉय। देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा लगभग यहाँ पर सुंदर लाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सुंदर लाल हो जाएगा। और इन्हें पद्म विभूषण 2001 में दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था? निम्न में से कौन कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था? तो देखिए चिपको आंदोलन में हमारे सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ये और भी हमारे क्या थे? इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
कि ज़मीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया के सबसे पहले पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे? जो हमारा गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार था उसके पहले भारतीय कौन थे? वो थे मेधा पटाकर। कौन थे वो? मेधा पटाकर थे, वो पटाकर थे, सॉरी। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा देश जैव विविधता से समृद्ध है? कौन सा देश है जो जैव विविधता से क्या है? संबद्ध है। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? हो जाएगा पेरू। क्या हो जाएगा? पेरू। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में अभिज्ञात जैव विविधता संवेदनशील स्थल की संख्या कितने से कितने के बीच है? विश्व में अभिज्ञात जैव विविधता संवेदनशील जो स्थित हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है? वो है हमारे 31 से लगभग 40। कितनी है? 31 से 40। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? जो गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए जो जनहित में जारी जनहित जो याचिका दायर की गई थी वो कौन सी थी? तो वो थी MC मेहता बनाम भारत संघ। कौन सी याचिका थी? MC मेहता बनाम भारत संघ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वानिकी अनुसंधान क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? तो देखिए भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में सबसे बड़ा सरकारी संगठन है। क्या है? कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद क्या है? सबसे बड़ा संगठन है। और जो इसका जो वो है मुख्यालय वो है देहरादून में। कहाँ है? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में। बढ़ते हैं आगे। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया? भारत में जो हाथी परियोजना है वो कब शुरू किया गया? ये किया गया 1992 में। कब किया गया? 1992 में हाथी परियोजना का शुभारंभ किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि विश्व वन्य जीवन निधि WWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो है ग्लैंड में। और ये कहाँ है? ये पड़ता है हमारा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो इसका फुल है विश्व वन्य जीवन निधि, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, अगले की तरफ कि किस अभ्यारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है? वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारकोरम पक्षी अभ्यारण्य है। इसको किसके नाम से जाना जाता है? वेम्बनाड झील के वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है ये वेम्बनाड झील के किनारे स्थित है। तो देखिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आता है? किस भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी? तो क्या कब हुई थी? 1966 में भारतीय वन सेवा की क्या हुई थी? स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा IFS अधिकारी कौन होता है? तो देखिए IFS जो होती है भारतीय सर्वोच्च रैंकिंग यानी भारतीय वन सेवा जो होती है उसका सर्वोच्च अधिकारी क्या होता है? वन सेवा प्रमुख। कौन होता है इसका? वन सेवा प्रमुख अधिकारी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन है। जो प्रदूषण है उसको नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष संगठन कौन सा है? तो वो है केंद्रीय
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अधिनियम 1974 के तहत 1974 के तहत सितंबर 1974 में इसका क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है, उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है उसका अध्यक्ष, प्रधानमंत्री होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो किसमें है, वो है ब्राज़ील में। कहाँ है सबसे बड़ा वन क्षेत्र, देखिए दक्षिणी अमेरिका के राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, वो है ब्राज़ील में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर है, प्रतिदिन कितने लीटर है। तो वो है हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 50 लीटर। कितनी है, 50 लीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मृत जीवों और जानवरों की जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है। जो मृत जो जीव हैं, जानवर हैं, उनको जो बदलते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, उनको अपघटन करने वाले के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसके अंतर्गत आते हैं मृतोपजीवी, इसके अलावा इसके अंदर आते हैं जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक जिसको हम फंगस भी कहते हैं, इत्यादि जो आते हैं। ये क्या कहते हैं, ये जो सूक्ष्म जीव जानवर या फिर हमारे जो पेड़ पौधे हैं जो कि टूट जाते हैं, जो उनको सड़ाने गलाकर उनको खाद मिट्टी में परिवर्तित करने हैं, अपघटन करने वाले। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिकन कौन से देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध कहाँ हुआ था, वो हुआ था बोलीविया में। कहाँ हुआ था, बोलीविया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवों की दुर्लभ और विलुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय क्या है, दस्तावेज है। वो कौन सी बुक है, वो है रेड डाटा बुक। कौन सी है वो, रेड डाटा बुक। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये रेड डाटा सूची है IUCN रेड डाटा सूची 1964 के तहत इसका क्या रखा जाता है, डेटा बेस रखा जाता है। निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ऐसी कौन सी मृदा है जो कपास की खेती के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। जो काली मिट्टी होती है वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसको हम रेगर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगर मिट्टी भी, काली मिट्टी को क्या कहते हैं, रेगर मिट्टी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर काली मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है। जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा स्थान है जो सबसे धनी है, वो है क्या है, पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर यहाँ पर पश्चिमी घाट हो जाएगा। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हॉटस्पॉटों में से एक है। यह दुनिया के महत्वपूर्ण कौन से में है, हॉट स्पॉट
स्थानों में से एक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं? जो मेधा पाटकर हैं वो किस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं? देखिए, नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है ये उससे जुड़ी हुई हैं। किससे हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। और इन्हें प्रभा पुरस्कार के साथ साथ महात्मा फूले अवार्ड, जन सेवा पुरस्कार, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड आदि पुरस्कारों से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है? ये है रामनगर नैनीताल, रामनगर नैनीताल में स्थित है। और इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या था? हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क था जो इसका बदलकर फिर क्या कर गया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। इस पार्क में रंग बिरंगे पक्षियों की प्रजातियां भी दिखाई देती हैं, जिसके कारण यह प्रमुख जो है पर्यटन का क्या है? प्रमुख केंद्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि सुंदरवन है, जो सुंदरवन है वो क्या है? सुंदरवन है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र में क्या है? डेल्टा है। यह भारत के पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी भाग में स्थित है। कहाँ है ये? पश्चिमी बंगाल के दक्षिण में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा हरित गृह प्रभाव किस गैस से अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? जो हरित गृह प्रभाव है किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 भी कहते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें हम, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही हो, आपको इंटरेस्ट आ रहा हो, तो आप हमारी क्लास को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके परीक्षाओं में आने वाले या फिर परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों को हम आपके सामने लेकर आते हैं। और आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। और आपको जैसे कि थ्योरी वाइज आपको अगर टॉपिक पढ़ने हो तो उसके लिए भी हमें कमेंट करें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है? हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, एक सिंगी गैंडा एक ही जगह पर पाया जाता है, जो कि लगभग ये जो एक सिंगी गैंडा है वो लगभग पूर्वोत्तर भारत के असम और नेपाल की तराई के कुछ संरक्षित इलाकों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नेपाल और असम के कुछ जो तराई के कुछ जो संरक्षित इलाके हैं या क्षेत्र हैं उनमें पाया जाता है। बंगाल टाइगर ये बंगाल में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी बंगाल में। और जो ये मिथुन होता है, जो भारत का ये गाय ऐसी है जो कि सर्व जगह पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि बढ़ते शहरीकरण में निम्नलिखित पारिस्थितिकी प्रणालियों में से किस एक को खतरे में डाल दिया गया है? जो बढ़ते शहरीकरण हैं उनकी परिस्थिति प्रणालियों में से किस एक को खतरे में डाल दिया है? जो नदी हैं, मुहाने हैं, या द्वीप हैं, या मैंग्रोव हैं। देखिए, जो मुहाने हैं उनको क्या डाला है? खतरे में डाला है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय खाद्य श्रृंखला में किसको भोजन से कम ऊर्जा मिलती है? खाद्य श्रृंखला में किसको भोजन से कम ऊर्जा मिलती है? देखिए, जो हमारी ये खाद्य श्रृंखला है इसमें कम ऊर्जा किसको मिलेगी? तो यहाँ पर सबसे कम ऊर्जा किसको मिलेगी? सांप को मिलेगी। किसको मिलेगी? सांप को
मिलेगी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहण के आकार में छोटे से बड़े के सही क्रम को क्या करता है, दर्शाता है। देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या है, डी। देखिए हमें बनना है छोटे से बड़ा, तो देखिए किलो, किलो से बड़ा होता है मेगा, मेगा से बड़ा होता है गीगा, गीगा से बड़ा होता है टेरा, और टेरा से बड़ा होता है पेटा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है। वन्य जीव संरक्षण का है जो सबसे प्रभावी तरीका है वो क्या है, वो है देखिए प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण। प्राकृतिक आवासों का क्या हो जाएगा, परिरक्षण। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार है। जो वातावरण है उसको प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, मानव कार्बनिक अपशिष्ट। क्या हो जाएगा, मानव कार्बनिक अपशिष्ट क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो जातियों के बीच पारस्परिक क्रिया में परिजीविता होने पर क्या दोनों को हानि होती है, दोनों को लाभ होता है। एक को लाभ और दूसरे को ना हानि ना लाभ, एक को लाभ दूसरे को हानि होती है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए परिजीवता प्रकृति में पाए जाने वाले स्वाभाविक सहवास में से एक है। क्या है, जो प्राकृतिक जो सहवास होते हैं उनमें से क्या है, एक है, जिसके द्वारा जीव एक दूसरे के साथ अतिथि और परोपजी का संबंध प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, जिससे एक दूसरे को लाभ और जिससे एक को लाभ और दूसरे को क्या होती है, एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका उत्सर्जन कहाँ से होता है, देखिए उसका उत्सर्जन होता है बिजली संयंत्रों से। सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसका, इसका सूत्र होता है वो होता है SO2। क्या है, यह है एक रासायनिक यौगिक है, लेकिन तथा इसमें से क्या है, एक तीक्ष्ण गंध वाली एक रंगहीन गैस है। कैसी है, एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है तथा यह जल में बहुत जल्दी घुलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कि वृक्ष की उम्र जानने की विधि क्या है, वृक्ष की उम्र जानने की विधि क्या है, तो देखिए उसके वार्षिक वलयों को गिनकर, उसके जो वार्षिक वलय होते हैं उनको गिनकर उसकी क्या है उम्र का पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमारे जो हैं कि पर्यावरण के पूरे क्वेश्चंस हो चुके हैं। ये मैंने आपको 50+ क्वेश्चंस जो कराए हैं ये परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये आपको SSC, UP पुलिस, राजस्थान CET और भी जो अधिक कई जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उनमें ये आपको काम आएंगे। तो मैं दोस्तों आपको यही बात कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आपके साथ भी आपके साथियों को इसका फ़ायदा हो। और जहाँ पर भी आपको कोई डाउट हो उसको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद, थैंक यू। आपने हमारी जो इस वीडियो को पूरा देखा और हमें अपना सपोर्ट किया और हमें अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।